11वां बाब। लाजर की मौत। मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतअनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। पस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यस्सु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यस्सु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, अय रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यस्सु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। बस शागिर्दों ने उससे कहा, आए खुदावन, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यस्सु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यस्सु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। पस तूमा ने, जिसे तवाम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें, ताकि उसके साथ मरें। यीशु मसीह, कयामत और जिंदगी। बस यस्सु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतअनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यस्सु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यस्सु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यस्सु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यस्सु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हां ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यीशु मसीह के आंसू। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यस्सु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मरथा उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यस्सु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यस्सु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चलकर देख ले। यस्सु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये आदमी ना मरता? लाजर को जिंदा करने का मौजज़ा। यस्सु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यस्सु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मरथा ने उससे कहा, आए खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है,
کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ یسوع مسیح کے خلاف سازش۔ پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے، جو اس سال سردار کاہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا، اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔